बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे और इस कोरोना की वबा का जो एक लॉकडाउन सेशन है इसको तमाम भरपूर SOPs के साथ फॉलो कर रहे होंगे। तो बेटा हम सब लोग जो लाइव एकेडमी के सिलसिले के साथ एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। आज लाइव एकेडमी के सेशन में हम लोग लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे और जो हमारा 21st लेक्चर है ये बेटा चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है आफ्टर बर्नौलीज प्रिंसिपल। हम लोग आज बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल की। और बेटा फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसे हम लोग कहते हैं टॉरिसेलिस थ्योरम। इसको टॉरिसेलिस थ्योरम भी कहते हैं, इसको टॉरिसेलिस थ्योरम भी कहते हैं। बेटा दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं, आप लोग दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा टॉरिसेलिस थ्योरम को हम लोग एक्सप्लेन करने से पहले बेटर है कि सबसे पहले हम लोग लिख लें कि जो असल टॉपिक है इस लेक्चर 21 का, इसको हम लोग कहते हैं बेटा एप्लीकेशंस। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बेटा इस बर्नौलीज प्रिंसिपल को देखा था और बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल में हम लोगों ने एक इक्वेशन प्रूव की थी जिसको बेटा हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम के तौर पे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म के तौर पे, बर्नौलीज इक्वेशन के तौर पे देखा था। और वो बेटा जो बर्नौलीज इक्वेशन थी, जो मैथमेटिकल फॉर्म थी बर्नौलीज प्रिंसिपल की, उसको यूजुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते थे लाइक P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बेटा इक्वल था किसके, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने कहा था सम। किस किस का सम था बेटा, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। इन तीनों का सम बेटा इक्वल था किसके, कांस्टेंट के, चाहे वो 1 पॉइंट के ऊपर हो, चाहे वो 2 पॉइंट के ऊपर, चाहे वो 3 पॉइंट के ऊपर हो, वट एवर द पॉइंट में भी। तो बेटा एट ईच पॉइंट इन ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये बेटा हम लोगों ने बात की थी बर्नौलीज प्रिंसिपल की। आज हम लोग बात करेंगे टॉरिसेलिस थ्योरम की। अब इस बर्नौलीज प्रिंसिपल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन लिक्विड फ्लो, क्योंकि हम लोगों ने फ्लूइड डायनामिक्स में डिस्कशन स्टार्ट की थी और फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स की बात करनी थी, थ्योरम्स की बात करनी थी जो कि इन्वॉल्व करते हैं इनटू द मोशन ऑफ द फ्लूइड। जब फ्लूइड मूव करता है तो क्या क्या उस पर प्रिंसिपल्स लगते हैं, किस तरीके से वो फ्लो करता है, उन तमाम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। तो बेटा टॉरिसेलिस थ्योरम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बुक पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लें आप सब लोग बेटा। तो टॉरिसेलिस थ्योरम जो है द रिलेशन, तो बेटा ये क्या चीज है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ फ्लक्स flux of the fluid। तो रिलेशन है बेटा किस किस का, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स का, किसके लिहाज से, कमिंग आउट ऑफ एन orifice with respect to the height
हाइट ऑफ फॉलिंग भी बेटा इसको हम लोग कहते हैं, और हाइट फ्रॉम विच इट फ्लोज, दोनों बातें ठीक है। हाइट फ्रॉम विच इट फ्लोज, ये जो बेटा रिलेशन है, किस किस का रिलेशन? रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब होता है सुराख छोटा सा, विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ फॉलिंग या फ्रॉम विच इट फ्लोज, दैट रिलेशन बेटा इज नोन एज Torricelli theorems. Torricelli theorem, ये अच्छा भाई, अब यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट आई है कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स क्या होता है। तो बेटा स्पीड ऑफ ए फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो बुक के ऊपर भी इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं जी, तो बेटा हम लोगों ने बात की थी स्पीड ऑफ ए फ्लक्स की, कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स क्या होता है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो बेटा स्पीड ऑफ ए फ्लक्स की डेफिनेशन है, ये भी हमारी बुक पे एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज द स्पीड, इसको स्पीड भी कह सकते हैं बेटा, हम इसको वेलोसिटी भी कह देते हैं, विद विच एन ideal fluid, the speed with which an ideal fluid comes out of an orifice। तो बेटा वो स्पीड जिसके साथ कोई भी आइडियल फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड किसी भी सुराख से बाहर निकलेगा, वो कैसी होगी? वेरी हाई होगी। That speed is very high। और बेटा वो स्पीड कैसी होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी। That speed, that high speed is known as speed of a flux। which is known as speed of फ्लक्स। अच्छा, ये हमारी बुक पे ना ऑरिफिस में डबल एफ होगा, तो आप डबल एफ भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी डबल एफ होगा, तो डबल एफ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको डबल एफ ही लिख रहा हूं, ऑरिफिस। सो बेटा ये थी स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। अब हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये स्पीड ऑफ ए फ्लक्स किस तरह से रिलेट करेगी, किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय द बर्नौलीज प्रिंसिपल। और ये बेटा हमारा क्या है? टॉरिसेली थ्योरम है। टॉरिसेली थ्योरम रिलेशन है किस किस का? स्पीड ऑफ फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू द हाइट फ्रॉम विच द लिक्विड फॉल्स। ठीक है भाई, जिस स्पीड के साथ वो ट्रेवल करेगा किसी भी ऑरिफिस से, जब वो किसी भी हाइट से फॉल करेगा, उसका रिलेशन का नाम क्या है? टॉरिसेली थ्योरम। तो बेटा नेक्स्ट हाइडिंग हस्बे मामूल हम लोग बनाते होते थे एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन बेटा हमेशा से हम लोग किसकी करते हैं? डायग्राम की। सो बेटा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हमेशा से किसकी होती है? डायग्राम की। सो डायग्राम ड्रा करते हैं। एक डायग्राम ड्रा करने के लिए
लेट से ये कोई टैंक है और इस टैंक में से वाटर जो है बेटा बाहर आ रहा है, इसको मैंने फिल किया हुआ है वाटर से। ये एक ऑरिफिस है। अब जरा नोट करें तो बड़ी अहम बात है, घरों के अंदर हम सबके टैंकी लगी हुई हैं, वाटर टैंक्स लगे हुए हैं। वाटर टैंक्स अगर आप मोटर का स्विच ऑन नहीं करते, उसके पीछे कोई सोर्स नहीं है और आप उसको टैप को ओपन कर देते हैं, तो बेटा टैप से जो है वो वाटर का फ्लो होगा, हाई स्पीड के साथ होगा, लेकिन टैंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एम्प्टी हो जाएगा, इसमें वाटर सारे का सारा ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मोटर का स्विच ऑन किया हो, जो वाटर पंप है, वाटर पंप, उसका बेटा स्विच आपने ऑन किया हुआ है, अगर तो वो स्विच ऑन है तो जो टैंक है, मोटर पानी को कहां पे फॉल करवाएगी? टैंक में। टैंक से वाटर किस में आएगा? टैप में। तो क्या जो टैंक है, वाटर टैंक, टैंकी, क्या वो खत्म होगी? नहीं होगी, उसका लेवल उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना पानी मोटर उठा के टैंक में ड्रॉप कर रही है, उतना ही पानी उस टैंक से दोबारा टैप के जरिए बाहर निकल रहा है। ऐसा ही होगा। सो दो केसेस हुए हम लोगों के पास। एक हुआ अगर तो हमारे पास बेटा कोई सोर्स मौजूद नहीं है, वाटर सोर्स, लिक्विड के फ्लो का सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो उस वक्त जितना भी इसके अंदर वाटर होगा, जितना भी इसमें लिक्विड होगा, वो सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड मूव करेगा और ये टैंक एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सोर्स प्रेजेंट होगा, अगर वाटर पंप अवेलेबल होगा, तो वाटर पंप जो है वो सब का सब जो वाटर है बेटा उसको फ्लो करवाएगा इनटू दी टैंक। कुछ इस तरह से हम लोगों के बेटा बुक पे डायग्राम बनी हुई है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी, मिल जाएगी। तो ये बेटा हम लोगों के पास एक सोर्स है, जो कि वाटर को फ्लो करवा रहा है इनटू द ऑरिफिस। दो ऑरिफिस हैं, जरा नोट करें तो बेटा ये ऑरिफिस का नाम है ए और दूसरे वाले का नाम है बेटा बी। इसको लेट से हम लोगों ने कहा हुआ है ए और ये बेटा हम लोगों के पास ऑरिफिस है बी, और ये तमाम का तमाम जो है हमने इसको फिल किया हुआ है वाटर के साथ, किसी भी लिक्विड के साथ। ये बेटा बड़ी अहम बात है इस डायग्राम के अंदर, जो कि आप लोगों ने नोट करनी है कि हम लोग इसमें किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपको फील हो रहा होगा बेटा ये लिक्विड है, अब जब ये लिक्विड फ्लो करेगा फ्रॉम एन ऑरिफिस, तो ऑरिफिस का एरिया कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो स्पीड हाई हो जाएगी। लेट्स से बेटा इस ए पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है ऑफ द वाटर विच इज कमिंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस ए विच इज V2, बी पॉइंट के ऊपर बेटा ऑरिफिस पे स्पीड कितनी है? V3, और बेटा इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी स्पीड है डेट इज नोन एज V1। ये बेटा हम लोगों ने टोटल एक डायग्राम ड्रा की है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बन जाएगी? एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। तो बेटा किसी भी डायग्राम को जब हम लोग अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, इट कम्स आउट टू बी एन एक्सप्लेनेशन, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की थी बचपन के अंदर। तो बेटा एक्सप्लेनेशन की बात स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर ए वाटर टैंक, हमें नजर आ रहा है क्या है? एक वाटर टैंक है। उस वाटर टैंक के साथ बेटा क्या लगा हुआ है? एक सोर्स लगा हुआ है।
विच इज फिल्ड विद वाटर, वाटर के साथ फिल किया हुआ है, मुश्किल बात तो कोई नहीं है। द वाटर टैंक हैज 2 orifices, उसके अंदर 2 orifices हैं बेटा, एक ए है और एक बी है। अब ए और बी जो orifice हैं, द orifice इज सो स्मॉल दैट द स्पीड इज वेरी मच हाई, उन दोनों में स्पीड कैसी है, बहुत ज्यादा है। नजर आ रहा है यहाँ से तमाम के तमाम टैंक के अंदर देखें तो वाटर की जो मैंने लेयर्स बनाई हैं, पार्टिकल्स बनाए हैं, वो दूर दूर हैं, स्ट्रीम लाइंस दूर दूर हैं। स्ट्रीम लाइंस दूर दूर होने का मतलब क्या है, स्पीड कम है। स्ट्रीम लाइंस यहाँ पे क्लोज क्लोज हो गई है, वहां पे स्पीड कैसी हो गई है, हाई हो गई है, ज्यादा पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। तो बेटा नोट करें दोबारा से, हम लोगों ने आज बात स्टार्ट की कहाँ से, टॉरिसेली थ्योरम से। बेटा टॉरिसेली थ्योरम के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने उसकी स्टेटमेंट लिखी, रेड से साथ लिखी हुई है। टॉरिसेली थ्योरम क्या चीज है, रिलेशन है, किस किस का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ फ्लक्स of the fluid coming out of an orifice with respect to the height of falling, जिस हाइट से वो फॉल करेगा, from which it flows, that is known as टॉरिसेली थ्योरम। अब टॉरिसेली थ्योरम में बेटा जो सबसे अहम बात आई वो थी स्पीड ऑफ फ्लक्स। ये स्पीड ऑफ ए फ्लक्स क्या होता है, तो बेटा मैंने स्पीड ऑफ ए फ्लक्स को डिफाइन कर दिया। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स क्या चीज है, ये वो स्पीड है, वो वेलोसिटी है विद विच एन आइडियल फ्लूइड कम्स आउट ऑफ एन ऑरिफिस, किसी भी सुराख में से, किसी भी ऑरिफिस में से जब भी कभी भी लिक्विड फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड कैसी होगी, हाई होगी। उस स्पीड का बेटा हमने नाम क्या रखा हुआ है, स्पीड ऑफ फ्लक्स। फिर हम लोगों ने बात की बेटा एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन किसकी होती है, डायग्राम की। डायग्राम में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, एक वाटर टैंक नजर आ रहा है विच इज फिल्ड विद वाटर। अब उस वाटर के अंदर, उस टैंक के अंदर 2 orifices है, कौन कौन से, ए और बी। ए orifice से फ्लूइड जो है, वाटर जो है बेटा वो बाहर फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, v2 के साथ। v2 कैसी होगी, हाई होगी। हाई क्यों होगी, बिकॉज orifice का एरिया कैसा है, स्मॉल है। दूसरा orifice क्या है, बी। ये बी orifice किससे अटैच है, सोर्स के साथ, वाटर पंप के साथ। ये वाटर फ्लो करवा रहा है किसके अंदर, इस टैंक के अंदर, और ये भी orifice है जहां पे एरिया कम है, तो v3 भी कैसी होगी बेटा, बहुत ज्यादा हाई होगी। अब मुझे देख के बताएं जरा, सोच के, मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी वाटर टैंक की जो घर के अंदर लगा होता है। बेटा उस वाटर टैंक के अंदर जब मोटर का स्विच ऑन होता है तो टैब आपने ओपन की होती है, तो क्या उस टैंक में से पानी कम होता है, नहीं होता। उस टैंक में जो वाटर का लेवल है वो डाउन नहीं होता। इट्स मीन ये V2 और V3 बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना भी वाटर पंप पानी फ्लो करवा रहा है टैंक में, वो सारे का सारा पानी किस में जा रहा है, टैब में। टैंक फिल नहीं होता, टैंक के वाटर के लेवल को फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वाटर है ये डाउनवर्ड मूव तो करेगा, लेकिन इतना कम मूव करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन से डैट बेटा, तो ये V1 है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, नेग्लिजिबल होगा। बात समझ आई क्या नहीं आई। तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी, फिर हम लोगों ने स्पीड ऑफ फ्लक्स की बात की, फिर हमने बात की एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में डायग्राम ड्रा की। डायग्राम में हम लोगों ने कहा, कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर, मैं लिखवा देता हूँ जिन लोगों के पास मतलब इंग्लिश का प्रॉब्लम आ रहा है, उर्दू मीडियम वालों के लिए। सो बेटा लेट अस कंसिडर ए टैंक which is filled with water and has 2 orifices, A है बेटा एंड B है। A orifice flows the water out of the tank with speed V2 .
which is very high due to small area, equation of continuity बेटा, small area of orifice। तो बेटा ऑरिफिस का एरिया स्मॉल है, डेट इज वाई उसमें से निकलने वाला जो वाटर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी। जबकि बेटा नोट करें तो स्पीड ऑफ द वाटर इन द टैंक ये कैसी है, इतनी स्मॉल है क्योंकि इसका एरिया बहुत लार्ज है, इसलिए हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। while the speed with which water moves downward, उस स्पीड के साथ जिसके साथ बेटा वाटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है इन टैंक इज वेरी लो। क्यों लो है? दो रीजंस थी इसकी। एक रीजन मैंने कहा सोर्स लगा हुआ है, सोर्स कॉन्टिन्यूसली वाटर सप्लाई कर रहा है विच इज कमिंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस ए। जबकि दूसरी रीजन ये है कि टैंक का एरिया इस ऑरिफिस के एरिया के लिहाज से बहुत ज्यादा लार्ज है, इसलिए स्पीड बहुत ज्यादा कम होगी एज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेटा ये लो है। क्यों लो है? एज इट्स एरिया इज वेरी लार्ज। क्योंकि एरिया बहुत लार्ज है तो बेटा हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली V1 कितना हो गया है? 0 हो गया। मुश्किल बात तो कोई नहीं है। अब आती है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने कहा था टॉरिसेली थ्योरम रिलेशन है किस किस का? स्पीड ऑफ फ्लक्स का, और नजर आ रहा है यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है? V2 है। किसके साथ? हाइट के साथ बेटा, हाइट के साथ। बड़ी अहम बात ये देखें बेटा, जरा सब लोग नोट करें इधर। तो अगर हाइट की बात करें तो वाटर टैंक जो है, वाटर टैंक, इसकी बेटा टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट, इसको हम कहते हैं H1। जबकि ये जो बेटा ऑरिफिस है, ये ऑरिफिस की ग्राउंड तक की जो हाइट है ये कितनी है बेटा? H2। जबकि ये जो हाइट है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है बेटा, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कितनी हाइट है? H1 माइनस H2। मतलब यहां से वाटर यहां से फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द टैंक। अब जरा नोट करें बेटा एक्सप्लेनेशन। वेयर H1 is the height of the tank and H2 is the height of orifice A। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल। बड़ी अहम बातें हैं बेटा ये सब की सब, जरा नोट करें सब लोग। सो बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बेटा हम लोग डेरिवेशन की हाइडिंग भी बना सकते हैं हम चाहें, वरना हम लोग इसको सिंपली एज इट इज ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल वो ऊपर लिखा हुआ है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जरा नोट करें। तो मैथमेटिकल फॉर्म बेटा इसकी है P1 प्लस रो जी H1 सो रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर
इक्वल टू बेटा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब जरा नोट करें बेटा, तो हम लोगों ने कहा V1 कितनी है, नेग्लिजिबल है, V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज वहां का एरिया बहुत ज्यादा लार्ज है। तो बेटा यहाँ पे V1 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी। क्या ख्याल है बेटा, बेटा ये टर्म सारी की सारी क्या हो गई, 0। सो मैं लिख सकता हूं क्या क्या बच गया बेटा, P1 प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऐसा ही होगा। अब जरा नोट करें बेटा, तो बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस ऑरिफिस के बाहर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब P1 P2 दोनों पॉइंट्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वी कैन से दैट बेटा P1 और P2 दोनों क्या हैं, इक्वल है। और किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तो P1 P2 से भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आई कैन राइट बेटा P1 की जगह पे P प्लस रो GH1, P2 की जगह पे भी P प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो बेटा P से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम लोगों के पास क्या क्या बच गया, बाकी हम लोगों के पास बेटा बच गया रो GH1 इक्वल्स टू रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बेटा इन दोनों में से रो कॉमन आ रहा है, रो कॉमन निकालेंगे तो कैंसल हो जाएंगे। देखें लाइक बेटा ऐसे रो कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, GH2 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर। बेटा ज़रा नोट करें तो रो से क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो आई कैन राइट बेटा GH1 इक्वल्स टू GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। GH2 प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। GH1 माइनस GH2 इक्वल्स टू हाफ V2 स्क्वायर। 2 डिवाइड हो रहा है बेटा, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, G कॉमन आ गया, H1 माइनस H2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। तो बेटा V2 इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2G H1 माइनस H2। यहाँ बेटा एक बड़ी अहम बात है, हमारी बुक पे ग्रीन बॉक्स में इस फॉर्मूला को डिफाइन किया हुआ है। तो V2 क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, और स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इक्वल है किसके, स्पीड विद विच द लिक्विड या वाटर फ्लोज फ्रॉम द हाइट या डिस्टेंस ऑफ H1 माइनस H2। तो बेटा ये हम लोगों ने इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, जो हमारे पास जगह मौजूद है। बेटा ये जो चीज़ है, ये इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं इन वर्ड्स। तो वी कैन राइट बेटा स्पीड विद विच वाटर falls from a distance H1 minus H2 under the action of gravity। तो स्पीड विद विच वाटर फॉल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस या हाइट H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दैट इज
इक्वल टू स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो बेटा ये है स्पीड ऑफ इफ्लक्स जिसको हम लोगों ने प्रूव किया इन टर्म्स ऑफ h1 माइनस h2 विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो ये हमारे पास टॉरिसेली थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म भी है। हमारी बुक के ऊपर इसकी डेरिवेशन बहुत छोटी सी दी हुई है, कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन कंप्लीट की है। सो इंशाल्लाह होप सो बेटा आप लोगों को ये समझ आया होगा। सब काम को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। सब काम को अगर हम लोग रिवाइज करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले रिलेशन था बिटवीन द स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ फॉलिंग या फ्रॉम विच इट फ्लोज, दैट इज नोन एज टॉरिसेली थ्योरम। फिर हमने बात की स्पीड ऑफ इफ्लक्स की। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या चीज़ है? स्पीड है विद विच अ लिक्विड एन आइडियल फ्लूइड कम्स आउट ऑफ एन ऑरिफिस विच इज़ वेरी हाई, दैट स्पीड इज नोन एज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। हाई क्यों होगी? बिकॉज ऑरिफिस का एरिया बहुत स्मॉल है। एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने क्या की? डायग्राम ड्रा की। डायग्राम को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। नजर आ रहा था एक टैंक है विच इज़ फिल्ड विद वाटर है। उस वो टैंक के अंदर दो ऑरिफिस हैं। कौन कौन से? ए और बी हैं। ए ऑरिफिस हमारे मतलब का है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द टैंक। कितनी स्पीड के साथ? v2 के साथ। और v2 कैसी है? बहुत हाई है बिकॉज उसका एरिया कैसा है? बहुत स्मॉल है। लेकिन अगर हम बात करें टैंक की तो टैंक के अंदर जो वाटर है उसका एरिया कितना है? लार्ज है। स्पीड कितनी है? स्मॉल है। v1 इतना कम है, हम लोग कह सकते हैं कि v1 इज अप्रोक्सीमेटली 0, नेग्लिजिबल है। और फिर हम लोगों ने कहा बेटा हाइट h1 क्या चीज़ है? हाइट ऑफ टैंक है। जबकि h2 क्या चीज़ है? हाइट ऑफ ऑरिफिस है। ठीक है जी, ए पॉइंट भी। बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने कहा v1 0, तो ये सारी चीज़ क्या होगी बेटा? खत्म हो गई, जीरो हो गई, निगलेक्ट हो गई, खत्म हो गई। हमने सॉल्व किया मजीद। यहाँ पे P1 था, P2 था। ये दोनों कौन से प्रेशर है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दोनों को P लिख दिया, दोनों P से कैंसिल हो गए। सॉल्व करते गए तो वी केम टू नो V2 स्पीड ऑफ फ्लक्स किसके इक्वल है? अंडर रूट 2g h1 माइनस h2। तो असल में स्पीड ऑफ फ्लक्स जो क्या चीज़ है? ये वाटर की स्पीड है जब वो किसी भी डिस्टेंस से फॉल करेगा फ्रॉम h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये बात बड़ी अहम है क्योंकि अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करवा दूं तो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह की है। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सॉल्व ताकि आप लोगों को याद रहे। सो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग यूज करते हैं 2gh इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ऐसा ही था। अब किसी भी मैक्सिमम हाइट से कोई बॉडी फॉल करे तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है? 0 होती है। इट्स मीन मैं लिख सकता हूँ बेटा 2gh किसके इक्वल है? vf स्क्वायर माइनस 0। तो बेटा vf किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब बात क्लियर होगी कुछ? तो इसका मतलब है इसका बिहेवियर बिल्कुल कैसा है? उस ऑब्जेक्ट की तरह है जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है लीनियर मोशन में किसी भी वन डायमेंशन के अंदर फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। तो इसका मतलब है हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूव किया कहाँ से? बर्नौलीज प्रिंसिपल से। बर्नौलीज प्रिंसिपल किसके लिए है? फ्लूइड्स के लिए है। लेकिन इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, गिरता है किसी भी आइडियल फ्लूइड के अंदर। ये बात बड़ी अहम है। सो बेटा होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह कल चलेंगे हम लोग आगे। कल हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल की। सो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, SOPs को फॉलो कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।